हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है पोस्टीरियर कॉलम और डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट। नाउ दिस टॉपिक इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस टॉपिक। हम ट्रैक्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने इन जनरल असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा। पार्ट 2 में हमने एंट्रोलेटरल सिस्टम, जिसको हम स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। नाउ इन दिस वीडियो, दैट इज इन पार्ट 3, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोस्टीरियर कॉलम और द डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो ये जो डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट है या फिर पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट है, इट इज़ अ टाइप ऑफ असेंडिंग ट्रैक्ट, यानी कि ये जो इम्पल्सेस हैं स्पाइनल कॉर्ड को, सेंसरी इम्पल्सेस को स्पाइनल कॉर्ड से सेरेब्रल कॉर्टेक्स या फिर सेंसरी कॉर्टेक्स तक लेकर जाएगा। देन इट इज़ अ सेंसरी ट्रैक्ट, ऑफ कोर्स इट विल कैरी द सेंसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है? दिस इंफॉर्मेशन इज फाइन टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब होता है बॉडी पोजिशन इन द स्पेस, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, टैक्टाइल लोकलाइजेशन एंड स्टीरियोग्नोसिस, है ना। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारे के सारे सेंसेशंस हैं। इन सेंसेशंस को स्पाइनल कॉर्ड से सेंसरी कॉर्टेक्स तक लेकर जाने का काम करता है डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट या फिर ट्रैक्ट ऑफ पोस्टीरियर कॉलम। नाउ इन द पोस्टीरियर कॉलम और द डोर्सल कॉलम देयर आर 2 ट्रैक्ट, है ना। जो पहला ट्रैक्ट है फेसिकुलस ग्रेसिलिस, जिसको हम ट्रैक्ट ऑफ गॉल भी बोलते हैं। दूसरा है फेसिकुलस क्यूनिएटस, जिसको हम ट्रैक्ट ऑफ बर्डाक भी बोलते हैं, है ना। तो दोनों ट्रैक्ट कहाँ पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द डोर्सल कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, है ना। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सेंटर में ग्रे मैटर है, पेरिफेरी में व्हाइट मैटर है। White matter is again divided into dorsal column, lateral column and anterior column, है ना। तो dorsal column को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो जो मीडियली लोकेटेड जो ट्रैक्ट है इसको हम बोलते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलिस, और जो ट्रैक्ट लेटरली पाया जाता है इसको हम बोलते हैं फेसिकुलस क्यूनिएटस, है ना। तो यहाँ पे जो हम फेसिकुलस वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब बेसिकली होता है इट इज अ बंडल ऑफ एक्सॉन्स। ठीक है, इन सम बुक्स यहाँ पे ट्रैक्ट ग्रेसिलिस या फिर ट्रैक्ट क्यूनिएटस भी लिखा गया है। ठीक है, नाउ अब हम किसी भी ट्रैक्ट को पढ़ते हैं तो उसको हमको कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत पढ़ना है ना। तो जो पहला पॉइंट है डेफिनेशन, तो डेफिनेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। हम बता सकते हैं क्या है डेफिनेशन। इट इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर विच कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन ऑफ फाइन टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, 2 पॉइंट discrimination, tactile localization and stereognosis from the spinal cord to the sensory cortex, है ना। that is the definition. Location, कहाँ ये पाया जाता है ट्रैक्ट? It is located in the posterior column of the spinal cord, है ना। तो ये भी हो गया, ये भी डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट वी कम टू द कोर्स। कोर्स का मतलब होता है पाथवे, है ना। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको कि यहाँ पर एक न्यूरॉन या फिर एक बंडल ऑफ न्यूरॉन इम्पल्सेस को कैरी नहीं करते। यहाँ पर देयर आर 3 सेट ऑफ न्यूरॉन्स विच कैरी द इम्पल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द सेंसरी कॉर्टेक्स, है ना। तो जो पहला न्यूरॉन है जो कि रिसेप्टर से लेके इम्पल्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करता है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन है ये इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसमिट करेगा, जिसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, और जो तीसरा है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, है ना। तो इस तरीके से इम्पल्सेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड असेंड करती हैं सेंसरी कॉर्टेक्स में। नाउ लेट अस स्टडी द कोर्स ऑफ द डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट, है ना। तो ये शुरुआत होती है इनकी रिसेप्टर से। ये रिसेप्टर्स हैं फाइन टच के, प्रेशर के, वाइब्रेशन के, प्रोप्रियोसेप्शन के और भी सेंसेशंस के। तो ये रिसेप्टर से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होता है एंड इट रिले इन द, ये जो रेड कलर का जो न्यूरॉन है, इट रिले इन द फेसिकुलस क्यूनिएटस एंड देन इट असेंड अपवर्ड, है ना। जो ब्लू कलर से हमने फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन बनाया है, इट ऑल्सो रिले इन द फेसिकुलस ग्रेसिलिस, ठीक है, जो कि मीडियली प्रेजेंट है, एंड देन इट असेंड अपवर्ड, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये दीज आर द 2 डोर्सल रूट गैंग्लियन। डोर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर जो सेल बॉडी है सेंसरी न्यूरॉन की, ये प्रेजेंट होती है। तो यहाँ से ये जो है, जो पहला हमारा ऑर्डर न्यूरॉन है, ये अपर हाफ ऑफ द बॉडी से सेंसेशन को लेकर आता है। कौन सा न्यूरॉन? न्यूरॉन ऑफ द फेसिकुलस क्यूनिएटस, है ना। तो फेसिकुलस क्यूनिएटस का जो ट्रैक्ट है ये बेसिकली सेंसरी इंफॉर्मेशन अपर हाफ ऑफ द बॉडी से लेकर आता है, और जो फेसिकुलस ग्रेसिलिस का ट्रैक्ट है ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को
लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से लेकर आता है। अब ये दोनों की दोनों इंफॉर्मेशन दे रिले इन द fasciculus cuneatus and gracilis and then it ascend up into the medulla। तो यहाँ पे देखें रिसेप्टर्स ऑफ फाइन टच, प्रेशर एंड वाइब्रेशन, ठीक है। तो ये डोर्सल रूट गैंग्लियन में रिले कर रहे हैं दोनों। एक जो fasciculus gracilis है इसके सेंसेशन फ्रॉम लोअर हाफ ऑफ द बॉडी आ रहे हैं, fasciculus cuneatus के सेंसेशन फ्रॉम अपर हाफ ऑफ द बॉडी आ रहे हैं, है ना। और यहाँ से ये जो ट्रैक्ट है fasciculus gracilis और fasciculus cuneatus, इट असेंड अप इनटू द मेडुला। ओके, अब यहाँ पर मेडुला में आकर ये रिले करता है। मेडुला के अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियस क्यूनिएटस एंड न्यूक्लियस ग्रेसिलिस। Now this information from the fasciculus cuneatus and fasciculus gracilis is relayed in these two nuclei, है ना। तो क्या होगा, fasciculus gracilis से information कहाँ रिले होगी, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस में, और fasciculus cuneatus से information रिले होगी न्यूक्लियस क्यूनिएटस ऑफ मेडुला, है ना। तो मेडुला में जाकर ये information रिले होती है और यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन टर्मिनेट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का जो पाथवे है ये है रिसेप्टर से लेकर अप टू द मेडुला, है ना। fasciculus gracilis से इंफॉर्मेशन रिले करती है न्यूक्लियस ग्रेसिलिस में, और fasciculus cuneatus से इंफॉर्मेशन इज रिलेड इन द न्यूक्लियस क्यूनिएटस, है ना। और इन दोनों ट्रैक्ट को इकट्ठा हम वी कॉल इट एज ट्रैक्ट ऑफ डोर्सल कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मेडुला में न्यूक्लियस क्यूनिएटस और न्यूक्लियस ग्रेसिलिस में आके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन टर्मिनेट करता है। नाउ फ्रॉम द न्यूक्लियस क्यूनिएटस एंड न्यूक्लियस ग्रेसिलिस द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है, इट क्रॉस टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द मेडुला, है ना। तो ये जो फाइबर्स है ये क्रॉस करके ऑपोजिट साइड आते हैं, और ऑपोजिट साइड आकर ये फाइबर दे कॉन्स्टिट्यूट इंटरनल आर्केड फाइबर्स। इनको अब हम इंटरनल आर्केड फाइबर्स बोलते हैं, ना। सो द बंडल ऑफ फाइबर्स विच क्रॉस टू द ऑपोजिट साइड ऑफ मेडुला, ये बनाते हैं इंटरनल आर्केड फाइबर्स, और ये फिर आगे जाकर असेंड करते हैं, है ना। अब इनमें से कुछ फाइबर्स हैं जो कि यहाँ पर क्रॉस करके ऑपोजिट साइड में नहीं आते, एंड दीज फाइबर्स दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, और ये जाकर इंफॉर्मेशन रिले करते हैं सेरिबेलम को, है ना। तो इनको हम बोलते हैं दीज आर द एक्सटर्नल आर्केड फाइबर्स, ठीक है। तो जो इंटरनल आर्केड फाइबर्स हैं जो कि क्रॉस करके ऑपोजिट साइड में आ रहे थे, नाउ दीज फाइबर्स असेंड्स अप, ऐसे क्रॉस होते हुए अल्टीमेटली फाइबर्स दे रिले इन द थैलेमस। थैलेमस में कहाँ रिले करते हैं, वेंट्रो पोस्टेरो लैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, है ना। यहाँ पर आकर हमारा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन टर्मिनेट करता है, ठीक है। और यहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होता है विच रिले इन द सेंसरी कॉर्टेक्स और पोस्ट सेंट्रल गायरस, है ना। अब देखें आप, ये जो हमारा ठीक है, दिस इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो इसके अंदर एक सेंट्रल सल्कस होता है। तो ये जो सेंट्रल सल्कस है इसके जो पीछे वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस, है ना, इसके पीछे। और इसके आगे वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं प्री सेंट्रल गायरस। अगर हम क्विकली रिव्यू करें तो ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, जो fasciculus cuneatus का जो ट्रैक्ट है ये अपर हाफ ऑफ द बॉडी से इन्फॉर्मेशन को लेकर आता है। fasciculus gracilis का जो ट्रैक्ट है ये लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेकर आता है। दोनों इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होती हैं थ्रू द सेंसरी नर्व और एफरेंट नर्व, जिनकी सेल बॉडी पाई जाती है इन द डोर्सल रूट गैंग्लियन, है ना। एंड दीज इंफॉर्मेशन, ये जो ट्रैक्ट है fasciculus cuneatus और fasciculus gracilis, दे असेंड अप ऑन द सेम साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और इन दोनों को हम इकट्ठा बोलते हैं ट्रैक्ट ऑफ डोर्सल कॉलम, है ना। अब ये जो ट्रैक्ट है ये रिले करते हैं मेडुला में एट न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस, ठीक है। तो fasciculus gracilis से जो इन्फॉर्मेशन आती है ये रिले करती है न्यूक्लियस ग्रेसिलिस में,
फेसिकुलस क्यूनेटस से जो इन्फॉर्मेशन आती है ये रिले करती है न्यूक्लियस क्यूनेटस में, और ये दोनों न्यूक्लिया कहाँ पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द मेडुला, है ना। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन टर्मिनेट करता है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होता है। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के कुछ फाइबर्स दे क्रॉस टू द ऑपोजिट साइड एंड दे कॉन्स्टिट्यूट इंटरनल आर्केड फाइबर्स, और ये फाइनली मेडुला से ऊपर असेंड करते हैं ऑन द ऑपोजिट साइड, है ना। तो ऑपोजिट साइड को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रालैटरल साइड, है ना। यहाँ पर दो वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, वन इज कॉन्ट्रालैटरल, कॉन्ट्रालैटरल का मतलब होता है ऑपोजिट साइड, और दूसरा वर्ड हम जब ट्रैक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं दैट इज इप्सी लैटरल, दैट इज सेम साइड, है ना। तो यहां पर जब फाइबर्स ऑपोजिट साइड क्रॉस करते हैं तो इनको हम बोलते हैं इंटरनल आर्केड फाइबर्स, जो कि कॉन्ट्रालैटरल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में असेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ फाइबर्स हैं जो कि सेम साइड में ही जाते हैं और ये सेरिबेलम में जाकर इंफॉर्मेशन को रिले करते हैं, इनको हम एक्सटर्नल आर्केड फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मेडुला से जो इंफॉर्मेशन असेंड करती है ये बनाती है मीडियल लेमिनिस्कस। तो यहाँ पर अब इसको हम कह सकते हैं दिस इज मीडियल लेमिनिस्कस, और ये मीडियल लेमिनिस्कस रिले करता है थैलेमस के वेंटेरो पोस्टेरो लैटरल न्यूक्लियस के अंदर, है ना। यहाँ पर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन टर्मिनेट होता है, यहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होता है जो कि रिले करता है इंफॉर्मेशन को सेंसरी कॉर्टेक्स एरिया नंबर 3, 1 एंड 2, ठीक है। तो ये तो हो गया कोर्स। अब ये कहाँ पे टर्मिनेट होते हैं फाइबर्स, ऑफ कोर्स दे टर्मिनेट इन द सेंसरी कॉर्टेक्स। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है ये जितने भी सेंसेशंस हैं इन सेंसेशंस को कैरी करना, एंड देन वी कम टू द लीजन, है ना। अगर इस ट्रैक्ट के अंदर लीजन होता है, फाइबर्स अगर कट होते हैं तो क्या क्या इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं जो लीजन है बेसिकली, अगर जो फाइबर्स हैं दे आर कट बिलो द लेवल ऑफ मेडुला, है ना। तो आप देखें यहाँ पर ये मेडुला है, अगर यहाँ पे फाइबर्स कट हो जाते हैं तो क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है अभी ऑपोजिट साइड क्रॉस नहीं हुई है तो इसका मतलब है देयर विल बी लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी, है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इफ देयर इज लीजन बिलो द level of medulla, तो there will be loss of sensation on ipsilateral यानी कि सेम साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे फाइबर्स अभी क्या हुआ, ये क्रॉस करके ऑपोजिट साइड नहीं आए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए लीजन यहाँ पर होता है, ठीक है, अबव द लेवल ऑफ मेडुला, है ना। तो लीजन अबव द लेवल ऑफ मेडुला, तो वैसे में क्या होगा, क्योंकि फाइबर्स क्या हो गए हैं, यहाँ पर क्रॉस हो गए हैं, सो देयर विल बी loss of sensation of contralateral or opposite side of the body, है ना। तो अगर इनका लीजन होगा तो ये चीजें देखने को मिलेंगी, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट the tract of the posterior column or the dorsal column tract. I hope you understood this topic. Thanks for watching.